हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजे टोरियन और मैं हूँ एमजे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज पाइसेस लव रीडिंग, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट डे मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि पाइसेस की लव रीडिंग करें। तो अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको कोई भी लव रीडिंग चाहिए हो किसी भी स्टार से रिलेटेड। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँ। यस पाइसेस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ फ्रेंड्स, कि ये जो रीडिंग है ये एक है जनरल लव रीडिंग। ये किसी से रेजोनेट कर भी सकती है और हर किसी से रेजोनेट नहीं भी कर सकती। स्पेशली मैं ये कहूँगी ये सिंगल्स के लिए है फ्रेंड्स। वैसे ऐसा भी होता है ना कि सिंगल्स ना भी हो, कुछ लोग अपने आप को सिंगल फील करते हैं या उनकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कर लीजिएगा अपने साथ। यस पाइसेस, आपके लिए मुझे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज नज़र आ रहा है। इस सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप अपने बारे में कुछ भूल रहे हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, आप हो भी सकते हैं और हो भी सकती हैं। आपने ना अपने आप से कुछ मुमकिन तौर पे दूर किया है। ऐसी फीलिंग्स कि आप कुछ चाह रहे हैं लेकिन दिल कुछ चाह रहा है और आपका दिमाग समझा रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मगर बात ये है पाइसेस कि हम खुद को बाउंड्रीज़ में रख भी दें, ठीक है, कि ये करना नहीं चाहिए था तो अब मैं वो कर नहीं रहा, सही है। लेकिन वो इम्पोर्टेंस इतनी रखता है ना कि एक वक्त आता है कि आप खुद फील करना शुरू कर देते हो कि नहीं यार, अब मुझे चेंज चाहिए। तो वो चेंज वाला भी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो दिल चाह रहा है वो आपको अब अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा चेंज। यस पाइसेस, फिर क्या होता है कि दिलो दिमाग में होना शुरू हो जाती है फाइटिंग। फ्रेंड सिचुएशन कुछ इस तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि स्टक हो गई थी, क्योंकि करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ या मेरा दिल क्या चाह रहा है और अब मुझे क्या करना चाहिए, के बीच में जो स्टक हो गया था वो अब आ रहा है मूवमेंट में। पास्ट पोजीशन अगर आप देखें तो आप अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, खुद को समझा के। मे बी वो उस वक्त का तकाजा भी था, वो सही भी थे। आप अपनी हैप्पीनेस से डिटैच होना, फिर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, अपने अंदर ही फाइटिंग शुरू हो जाती है दिलो दिमाग के दरमियान में। तो वो भी इंसान के लिए एक मसला होता है पाइसेस। पर हमारा दिल क्या चाहता है जी, कि हम अपने दिल को फॉलो करें और दिमाग को हम थोड़ा सा पीछे छोड़ते छोड़ते अपनी रियल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रेजेंट है ये मोमेंट कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए दोबारा से मूवमेंट फील कर रहे हो अपने अंदर, और ये नहीं सोच रहे आप कि यार ये रिटर्न नहीं मिला था मुझे। मतलब वो फीलिंग्स आती है ना कि यार ये तो पास्ट में ऐसा हुआ था तो ये रिटर्न तो इसका कुछ आया नहीं था। लेकिन फिर आप इस फीलिंग को फिर आप साइड पे रखते हो कि कोई बात नहीं, मुझे रिटर्न नहीं मिला था, ठीक है। आप इसको अपने दिल को फॉलो करना शुरू कर देते हो, क्योंकि यार एक वक्त आता है ना, हैप्पीनेस चाहिए होती है इंसान को। तो ये वो फीलिंग्स हैं पाइसेस, ये वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप हो चुके हैं आप अपने ही अंदर स्ट्रॉन्ग और आप जा रहे हैं इग्नोर करने के लिए ये सारी बातें। यहाँ पर लव एग्जिस्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत बार हर्ट होने के बाद भी जब इंसान तन्हाई से थक जाता है तो दोबारा से लव से कनेक्ट होने के लिए ख़ुद को तैयार करने लग जाता है। ये है प्रेजेंट, ये हम कह सकते हैं कि ये पाइसेस आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स।
क्या है ना पाइसेस कि अगर हम पास्ट में देखें, आपने अपने साथ यहाँ पे की है थोड़ी ज़्यादती, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ज़्यादती, कि यार जब इंसान को मिलता है ना धोखा, तो हर इंसान को नहीं, अब यहाँ पाइसेस के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि पाइसेस को मिला धोखा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया। मतलब आप अपने पर्सन को लेकर इतना, जिसको कह रहे गहराई में थे, कि आपने दुनिया से भी फ़ाइट की उनके लिए और अपने आप से भी फ़ाइट की। अपने आप से फ़ाइट इसलिए की कि आप खुद को बोलना शुरू कर देते थे, खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते थे कि यार मैंने इस पर ट्रस्ट किया तो गलती मेरी ही थी, मैंने इससे प्यार किया तो गलती मेरी ही थी। ये जो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो ना, यहाँ पर ये लैक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ तो आपको फील हो रहा है कि यार मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ से शो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अपनी ज़ात की नफ़ी कर रहे हो, अपने को ही ब्लेम कर रहे हो। ये अपने को ब्लेम करना ये सही नहीं है पाइसेस, इसमें चेंज आना चाहिए ना। उससे पता है नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हम सही तरीके से सही मोमेंट पे जाते ही नहीं हैं, जिससे हमारी मंजिल हमारे करीब हो जाए। मीन कि आपको अपने पर्सन को भी क्लियर नहीं कर पाते, वो खुद ही सवाल करना, खुद ही जवाब करना, खुद ही अपने अंदर से फ़ाइट करना दूसरे के लिए। दूसरा पर्सन क्या है, वो आपके लिए क्लियर भी नहीं हो पाया। यहाँ पे आप सवाल नहीं करते थे उनसे, आपने क्या किया, अपने आप को भी स्टक कर दिया, इन फीलिंग्स को भी, मतलब फीलिंग्स चल भी रही हैं और फिर यहाँ पे आप स्टक भी हो, कोई यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, गलत फहमी है। आप उनसे सवाल करें, जैसे आपने पास्ट में किया था ना, आप सवाल नहीं करते थे, आप चुप हो जाते थे, चुप हो जाती थी या चुप हो जाते थे। ठीक है, गलत फहमी मतलब ये है कि आप ये सोचते थे कि मैं अगर कोई क्वेश्चन करता हूँ या करती हूँ तो ये उसके दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी ना हो जाए, वो सोचे कि यार मेरी सोच गलत है, मैं 4 सवाल कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ आप अपने पर्सन को क्लियर तो करें पहले, आप 4 सवाल करें, आप उनको क्लियर करें, आप खुद को हैप्पीनेस की तरफ लेकर आएँ। आपने जो पास्ट में किया था अब आपने नहीं करना। 4 सवाल आप उनसे करें, 6 सवाल आप करें, जो दिल में आ रहा है आपके, जो आप जो तन्हाई में जाके फ़ाइट करते हो ना खुद से, या फ़ाइट करते थे, अब आपने क्या करना है, वो गलती रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, आपने उनसे पूछना है ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, कितने अरसे तक वो आपके साथ चलेंगे, कहाँ तक वो आपका साथ देंगे। ठीक है, अब आपने ना वो वाला रिलेशनशिप बिल्ड करना है। यहाँ पे आपने चुप नहीं होना। ये जो प्रेजेंट है ना आपका, ये आप सही करेंगे तो फ्यूचर की तरफ खुद ब खुद सही से जाएंगे और फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पाइसेस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है लव एनर्जी। बैक मत जाइएगा आप, बैक नहीं जाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है क्लियर एयर को अपने लिए, खुद को ब्लेम करना बंद कर देना है। जो आप तन्हाई में अपने से क्वेश्चन करते थे, अपने पर्सन से करें आप। यहाँ पर एक अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जो आपका किसी की तरफ है और किसी का आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, ये अट्रैक्शन जो शुरू होता है ना इंसान का, वो फिर उसको टाइम लगता है थोड़ा सा अच्छे रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन फिर उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और आपकी कोशिश आपने क्या करनी है, आपने इस एयर को क्लियर करना है, हर चीज़ को क्लियर करना है। ठीक है, दोबारा से स्टक नहीं होना है। ये जो अट्रैक्शन है ना पाइसेस, अगर मैं इस पर्सन के बारे में देखूं तो आपके दिल में फिर से क्वेश्चन आएंगे कि यार ऐसा ना हो, ये माजी में जो मेरे साथ हुआ ये दोबारा से रिपीट ना हो। तो ये रिपीट होने वाली सिचुएशन नहीं आएगी अगर आप सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए साथ चलेंगे। पूछें आप उनसे कितना आगे चलना है, इसको आप इस तरीके से अब लेकर चलें। अगर मैं ये देखूं यहाँ पर कार्ड्स में, तो 2 लोग एक दूसरे के बारे में सेम सोच रहे हैं। शायद हो सकता है कि उन्होंने अभी तक आपको बहुत सारी बातें क्लियर ना की हो, इजहार ना किया हो हर बात का, कुछ इजहार कर दिया हो, हिंट दे दी हो आपको। लेकिन पता है क्या, आप यहाँ अपने आप से पूछें, इंट्यूशंस अपनी इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब यही है
कनेक्शन में आप हैं, आप उनके बारे में फ़ील करें, वो आपके बारे में फ़ील करें। अब आपने बढ़ना है आगे, क्योंकि डरना नहीं है आपने। दोबारा से सोच को नहीं आने देना है कि माजी में क्या हुआ था अब वो दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो ये आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं सेम एनर्जीज़। दो लोग एक दूसरे के साथ चलना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत आगे चलें, आगे की तरफ देखें, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करें। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ कार्ड की पोजीशन से कि ये चेंज आप खुद ही लाएंगे। अब आपको यही एडवाइस है मेरी फ्यूचर के लिए कि ये चेंज लेके आया, ये चेंज लाना है पाइसेस, ये खुद से नहीं आएगा। इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है आपने, वॉक अवे नहीं करना है आपने, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में गहराई से सोच रहा है, ये बिल्कुल आपका साथ देगा, लेकिन इस साथ देने के लिए भी आपको इसका पहले साथ देना है। चेंज लेके आना है अपने अंदर। जब आप चेंज लेकर आएंगे अपने अंदर, तो ये वर्कआउट करना शुरू कर देंगी सारी चीज़ें, और ये फ्यूचर मुझे जाता हुआ अच्छी, मतलब ये जो रास्ता है ये फ्यूचर की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइसेस प्लीज़ मेरी लव रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो इस पे कमेंट कीजिएगा, और जो कुछ भी है यहाँ पर कुछ अगर कमी रह गई हो तो नेक्स्ट रीडिंग में मैं कोशिश करूँगी वो ना रहे। यह है कि मेरी बहुत कोशिश रही कि आपका माइंड क्लियर हो जाए। यहाँ पर मूव ऑन करें, आगे के बारे में प्लानिंग्स करें। आगे के बारे में प्लानिंग्स करने के लिए इस प्रेजेंट में आप अपने माइंड को क्लियर करके इस प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम और किसी स्टार की रीडिंग के साथ, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप कोई भी लव रीडिंग चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए करूं, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।